जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, आज नई सीरीज स्टार्ट हम कर रहे हैं। श्री गणेश किया जा रहा है। यह सीरीज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ग्रहों की स्थिति यानी 12 लग्न में ग्रह कैसे रिजल्ट देते हैं, कौन सा ग्रह कैसा रिजल्ट देता है, उसके बारे में ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और ये लंबी सीरीज होगी, सूर्य से लेकर के केतु तक का और मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक का यह सीरीज बनने वाला है। काफ़ी लंबी होने वाली है। आज का जो विषय है, सूर्य का मेष लग्न में कैसा प्रभाव रहेगा और मेष लग्न के 12 भाव में इनकी स्थिति जो होगी कैसा रिजल्ट देने वाला होगा, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, तो आप लोगों का सहयोग इसमें जरूरी है। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो ये सीरीज आपके लिए बेहतर होने वाला है। ये सीरीज पूर्ण होगी और सीरीज से आप लोगों के लाभ होने की स्थिति प्रबल होगी। मित्रों, आज का जो वीडियो में आज का जो चर्चा का विषय है सूर्य और मेष लग्न की स्थिति को लेकर के। आने वाले वीडियो जो कल के होंगे उसमें सूर्य का वृषभ लग्न में कैसा प्रभाव रहेगा उसको लेकर के होंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए। मेष लग्न जो होता है वो अग्नि तत्व लग्न होता है और सूर्य जो ग्रह हैं वो भी अग्नि तत्व के हैं। यानी सूर्य जब लग्न में ही, मेष लग्न में ही बैठ जाए, यानी जातक के व्यक्तित्व में बैठ जाए तो कैसा देंगे, भव्य बना देंगे। उस जातक का जो चरित्र है वो बेहतर बनवा देंगे। उसकी व्यक्तित्व को निखार देने वाले होंगे। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बनाने वाले ग्रह हैं सूर्य, उसको बढ़ाने वाले काम करेंगे। मेष लग्न यानी विषम लग्न है और विषम लग्न है। विषम लग्न में 1 से लेकर 6 तक जो ग्रह होते हैं वो बाल अवस्था में होते हैं। उसी क्रम से आगे बढ़ते हैं। 6 से 12 तक कुमार अवस्था में होंगे, 12 से 18 तक वो युवा अवस्था में होंगे, 18 से 24 के बीच में वो वृद्ध अवस्था में होंगे और 24 से 30 तक वो मृद अवस्था होंगे। तो मेष लग्न यानी विषम लग्न में सूर्य, अगर उनका अंश बल आप देख लेंगे और ये 1 से लेकर 10 डिग्री के बीच अगर सूर्य यहाँ पर रहते हैं तो परम उच्च के होंगे। यानी मेष लग्न में सूर्य उच्च के होते हैं। यहाँ पर इस कुंडली में मेष लग्न में ये पंचम के स्वामी ग्रह होते हैं। यानी पंचम भाव जो होता है ज्ञान का घर होता है, संतान का घर होता है। और ये घर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है इस कुंडली में, क्योंकि मेष लग्न में सूर्य जो होते हैं वो इष्ट देव होते हैं इस कुंडली का। तो पंचम भाव यानी केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति बनाएंगे। यहाँ पर सूर्य जो है पंचम के मालिक होकर के अगर लग्न में बैठ जाए तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। 1 से 10 डिग्री के बीच है तो परम उच्च के होंगे, रिजल्ट बहुत अच्छा करने वाले होंगे। जातक यहाँ पर अपने नेम फेम पाने वाला होगा। यहाँ पर शासन प्रशासन यानी किसी भी क्षेत्र में ये नाम को रोशन करने वाला होगा। तो जातक के लिए बेहतर रिजल्ट देने वाला हो। अगर मंगल भी साथ में बैठ जाए तो यहाँ पर में पराक्रम योग हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छा होने वाला होगा। क्योंकि पराक्रम योग लगेगा, जातक अपने पराक्रम से अपने व्यक्तित्व को ही निखार देगा और जिस क्षेत्र में जाएगा उसका व्यक्तित्व, उसका नाम, उसका शोहरत, सारी चीज बहुत ही निखर करके आने वाला होगा और वो जातक आगे चल करके बहुत ही नाम कमाने वाला होगा। लेकिन अगर यहीं पे सूर्य बैठे हुए हैं, कोई पापा ग्रह बैठ जाए या किसी पापा ग्रह से दृष्ट हो जाए तो परेशानी कारक है। अगर यहाँ पर सूर्य की स्थिति जो होगी किसी पापा ग्रह के साथ हो और किसी पापा ग्रह से दृष्ट हो जाए तो फिर सूर्य पीड़ित हो जाएंगे यहाँ पर। और जब पीड़ित होंगे तो जातक कैसा हो जाएगा, अहंकारी हो जाएगा और जातक के बाल झड़ने की समस्या उत्पन्न होने लगेंगे। कभी कभी हड्डियों में दर्द की शिकायतें होने लगेंगी, क्योंकि सूर्य हैं वो हड्डी के कारक ग्रह होते हैं। तो यहाँ पर भी परेशानी होगी। अगर मंगल साथ में बैठे, नहीं बैठे भी और मंगल के साथ में उनके तत्कालिक मित्रता बन जाए। तत्कालिक मित्रता कैसे बनती है, तो सूर्य यहाँ बैठे हैं 3 घर आगे, 1 2 3, यानी यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, या 3 घर पीछे यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए। मंगल से इनकी अगर तत्कालिक मित्रता हो जाती है तो रिजल्ट बहुत अच्छा हो, क्योंकि अति मित्र के घर में बैठ जाएंगे, रिजल्ट बहुत अच्छा बनने वाला होगा सूर्य का।
तो यहाँ पर सूर्य अगर पीड़ित नहीं है तो ये राजयोग का लाभ देने वाले होंगे जातक को, यानी बढ़ाने वाले होंगे हर क्षेत्र हर फील्ड में यहाँ बढ़ाने वाले होंगे, क्योंकि व्यक्तित्व को ही निखार दें तो हर चीज़ यहाँ पर उनके लिए बेहतर हो जाएंगे। आइए दूसरे भाव में देखते हैं। दूसरा भाव यानी धन भाव होगा, वृषभ राशि बनेगी। दूसरे भाव में शुक्र की राशि होती है। वृषभ राशि कैसी राशि है? शम राशि है। शम राशि में कोई ग्रह 0 से 6 डिग्री का मृत अवस्था में होते हैं, उसी अवस्था में बढ़ते हैं। 6 से 12 में वो वृद्ध अवस्था में होंगे और 12 से 18 में वो जो होंगे वो युवा अवस्था में होंगे और 18 से 24 में किशोरावस्था में होंगे और 24 से 30 वो बालक अवस्था में होंगे। इसी अवस्था में वो रहेंगे। तो शम राशि है, ये देख लेना है आपको कि कितने अंश पर यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं। दूसरा, शुक्र के साथ उनकी कैसी मित्रता बन रही है कि नहीं बन रही, यानी तत्कालिक मित्रता में है कि नहीं। शुक्र अगर 3 घर आगे यहाँ 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 बैठ जाए या फिर यहाँ यहाँ यहाँ, ये 3 स्थान और 3 स्थान आगे और 3 स्थान पीछे कहीं भी बैठ जाएंगे शुक्र, तो उनसे उनकी मित्रता हो जाएगी। तब यहाँ पर भी सूर्य अच्छे रिजल्ट देने वाले होंगे। पैतृक संपदा की स्थिति को अच्छे बना करके रखेंगे, अर्जित संपत्ति की स्थिति भी अच्छी बना करके रखेंगे। वाणी में वो मिठास होगा, वाणी का वो प्रभाव बनेगा, किसी सामने वाले पर वाणी के प्रभाव आने में वो जातक जो होगा बेहतर होगा। तो सूर्य की स्थिति यहाँ भी रिजल्ट देने वाली है और धन संपदा की कमी नहीं होने देंगे यहाँ पर। लेकिन अगर किसी पापक ग्रह का प्रभाव पड़ जाए, राहु केतु या शनि की दृष्टि पड़ जाए इन पर, तो फिर परेशानी आ जाएगी। या फिर शुक्र से इनकी तत्कालिक मित्रता नहीं बनती है तो परेशानी क्या आएगी? जातक का वाणी कटु हो जाएगा, जिसके कारण से कुटुंबीजन दूर होते चले जाएंगे। पैतृक संपत्ति प्राप्ति में भी इनकी परेशानियां खड़ी हो जाएगी, उसके लिए भी इनको बहुत मेहनत करने पड़ेंगे। कभी कभी गलत निर्णय के कारण से गलत जगह खर्च हो जाएंगे, यानी संपत्ति की स्थिति खराब हो जाएगी। संपत्ति, अर्जित संपत्ति या फिर जो संपत्ति उनके होंगे पैतृक, सारे बर्बाद की स्थिति बनने लगेंगे। तो ये अच्छा नहीं होगा अगर किसी पापक ग्रह का प्रभाव पड़ जाए तब। अब तीसरे स्थान में देखें, तीसरा स्थान जो होता है पराक्रम स्थान होता है, पराक्रम भाव होते हैं। मिथुन राशि बन रही है, बुध का राशि है, बुध इसके अधिपति होते हैं। तो सूर्य अगर पराक्रम भाव में बैठ जाए तो सूर्य का प्रभाव बेहतर हो जाता है, जातक पराक्रमी हो जाएगा, पराक्रम करके अपने भाग्य का निर्माण करने वाला हो जाएगा। अगर बुध साथ में बढ़ जाए तो बुध आदित्य योग लगेगा यहाँ पर, लेकिन ये सामान्य फल देने वाला होता है क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण नहीं है। तो बुध आदित्य योग लगेगा तो भी साधारण फल मिलने वाला, लेकिन बुध और सूर्य में यहाँ पर मित्रता नहीं बन पाएगी, शम हो जाएंगे। लेकिन बुध 3 घर आगे 1 2 3 यहाँ बैठ जाए या फिर बुध यहाँ यहाँ यहाँ, ये 3 स्थान पर और 3 स्थान पीछे और 3 स्थान आगे अगर बैठ जाते हैं तो बुध से इनकी मित्रता बन जाएगी, तत्कालिक मित्रता। फिर ये रिजल्ट बेहतर देने वाले होंगे। सूर्य पराक्रमी होकर के अपने पराक्रम से भाग्य का निर्माण कर देना, अपने ज्ञान से भाग्य का निर्माण कर देना, और ये बहुत अच्छे रिजल्ट देने के कारक हो जाएंगे। और यहाँ पर सूर्य बैठते हैं तो उनकी एक दृष्टि जो होती है वो 9वें भाव पर पड़ेगी और ये जातक जो होगा आध्यात्मिक भी हो जाएगा। ये जातक जो होगा इनको मन भी ऐसे जगह लगेंगे जो धर्म कार्य हो जहाँ पर, वहाँ पर भी इनको मन लगेंगे। तो यहाँ पर रिजल्ट भी सूर्य अच्छे देते हैं। आइए चतुर्थ भाव में देखते हैं सूर्य का प्रभाव। ये चतुर्थ भाव है, यहाँ पर कर्क राशि बनती है और कर्क राशि जो होती है वो शम राशि होती है। शम राशि में जो ग्रह बैठते हैं और वो 0 से 6 डिग्री, वो देख लेना है आपको कितने डिग्री में बैठे हुए हैं। 0 से 6 डिग्री में वो मृत अवस्था में होते हैं, उसी क्रम से ऊपर की ओर जाते हैं। तो आपको देख लेना है कि सूर्य कितने अंश पर बैठे हुए हैं। चंद्रमा से इनकी मित्रता होती है। चंद्रमा अगर इन्हीं के आसपास बैठ जाए, जैसे 3 घर आगे 1 2 3 या फिर 3 घर पीछे 1 2 3, ये 3 घर पीछे बैठ जाए तो उनकी मित्रता बन जाएगी, वो मित्र हो जाएंगे। फिर रिजल्ट अच्छे देने वाले होंगे। जातक के पास भूमि भवन वाहन की स्थिति प्रबल होगी और साथ में इनकी दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी, कर्म भाव पर। कर्म भाव इन पर यानी 10वां भाव जो होता है सूर्य के लिए बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं तो रिजल्ट जातक को अच्छे देंगे। ये
रिजल्ट इनके कर्म क्षेत्र को बढ़ाने वाला होगा जातक के लिए। चतुर्थ भाव में सूर्य का प्रभाव बेहतर होगा, चंद्रमा की स्थिति अगर अच्छी हुई तो। लेकिन माता को कष्ट होता है, माता का ये घर है तो माता का घर में अगर बैठ जाए सूर्य तो परेशानी कारक होते हैं, माता को कष्ट हो जाना, कभी कभी माता से मतभेद की स्थिति भी बनती है। कब बनती है? जब यहाँ पर सूर्य पर किसी पापक ग्रह का प्रभाव पड़ जाए, कहीं से बैठ करके राहु केतु या शनि बैठ कर इन पर दृष्टि डाल दें या साथ बैठ जाए तो ये पीड़ित हो जाएंगे, उसके कारण से माता को कष्ट होते हैं, शारीरिक पीड़ा होती है इसके कारण से। अब पंचम भाव ज्ञान का होता है और यहाँ पर सूर्य स्वगृही हो जाएंगे, अपने ही घर में बैठ जाएंगे तो रिजल्ट कैसा देंगे? अच्छा देंगे, रिजल्ट बेहतर प्रदान करने वाले हैं। जातक अपने ज्ञान से, अपने शिक्षा से आगे बढ़ने वाला होगा, बेहतर करने वाला होगा। सूर्य पंचम भाव बढ़ जाए बेहतर रिजल्ट देंगे। लेकिन कभी कभी संतान प्राप्ति की स्थिति को कमजोर करते हैं, गर्भपात की स्थिति कभी कभी बनाते हैं या फिर संतान विलंबित प्राप्त होते हैं। तो सूर्य का एक प्रभाव जो होता है उस संतान के प्रति बहुत अच्छा नहीं होता है। तो पंचम भाव में अगर सूर्य बैठ जाए तो ये बेहतर है, ये खुद की राशि में बैठ रहे हैं। अगर किसी पाप प्रभाव में नहीं है तो फिर लाभ की स्थिति को प्रबल कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि जो पड़ेगी लाभ भाव पर पड़ेगी तो लाभ की स्थिति को प्रबल करने वाले होंगे और सूर्य यहाँ बैठ करके रिजल्ट बेहतर करेंगे, सिर्फ संतान पक्ष को थोड़ी कमजोर करते हैं। छठा भाव जो है तो कन्या राशि बन रही है। कन्या राशि बुध की राशि होती है और बुध की राशि में बैठ करके ऐसा सूर्य रिजल्ट देंगे तो प्रथम तो इनका छठे आठवें का दोष नहीं लगता है सूर्य को और छठे घर में बैठकर भी रिजल्ट अच्छा करेंगे। अगर इनको बुध से तत्कालिक मित्रता बन जाए, यानी बुध इन्हीं के आसपास कहीं बैठ जाए, यहाँ पंचम चतुर्थ या तृतीय में बैठ जाए या फिर सप्तम अष्टम नवम में कहीं बैठ जाए, तत्कालिक मित्रता बना लें बुध, तो रिजल्ट बेहतर हो जाएंगे। सूर्य यहाँ बैठ करके शत्रुओं से बचाने वाला, शत्रु हंता एक बनाएंगे, शत्रुओं से बचाने वाले होंगे। साथ ही कर्ज अगर बनेगी तो कर्ज से निकालने की स्थिति बनाएंगे, रोग की स्थिति को कमजोर करेंगे, यानी रोग से भी बचाने का काम करेंगे। अगर बुध से तत्कालिक मित्रता नहीं बनती है, बुध अगर साथ में ही बैठ जाए, शम हो जाए, तो फिर ये त्वचा जनित रोग की स्थिति ही बनती है इसके कारण से। और अगर कहीं शनि राहु केतु का दृष्टि पड़ जाए तो जातक के ऊपर में परेशानियां होती है, पेट संबंधित परेशानी होती है, क्योंकि पंचम भाव का भी फल देंगे। पंचम भाव जो होता है पेट का होता है, तो सूर्य यहाँ बैठकर के पेट संबंधित समस्या भी देने वाले होंगे। साथ में कभी कभी यहाँ बैठ करके क्या करेंगे कि अगर जातक का नौकरी है तो प्रमोशन की स्थिति को विलंबित करवा देंगे, प्रमोशन की स्थिति कमजोर बनेगी अगर पाप प्रभाव में हो तो। अब आइए सप्तम भाव में। सप्तम भाव जो होता है ये लाइफ पार्टनर का होता है, पति पत्नी का घर होता है और सप्तम भाव में सूर्य बैठ जाए तो यहाँ पर वो नीच के हो जाते हैं तुला राशि में। तुला राशि विषम राशि है, शुक्र की राशि है, शत्रु भावस्थ होकर के बैठ जाते हैं, 1 से 10 अंश के बीच में बैठते हैं तो परम नीच के हो जाएंगे। और अगर इनकी निष्ठा भंग नहीं होती है, किसी पाप प्रभाव में रहेंगे तो बहुत गलत रिजल्ट देने वाले हो जाएंगे। यहाँ पर लाइफ पार्टनर के साथ में परेशानी आएगी। प्रथम तो कभी कभी ये तलाक की स्थिति भी पैदा कर देंगे अगर ये पीड़ित हो गए तो, और कभी कभी 2 विवाह की स्थिति को भी बना देते हैं यहाँ बैठ करके सोच। तो अगर ये पाप प्रभाव में है तो रिजल्ट गलत ज़्यादा करेंगे। अगर इन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो दोष में कमी आती है और दोष में कमी आएगी तो मन मुटाव की स्थिति बनेगी। लेकिन सूर्य को यहाँ पर बैठ करके रिजल्ट कमजोर ही करते देखा गया है। लेकिन शुक्र से अगर मित्रता होती है, किसी पापक ग्रह के प्रभाव में नहीं है, तो रिजल्ट उतने खराब नहीं होते हैं। आइए अष्टम भाव में। अष्टम भाव जो बनता है और वृश्चिक राशि बनती है, मंगल की राशि। ये शम राशि होती है। शम राशि में जो ग्रह होते हैं प्रथम 0 से 6 डिग्री तक वो मृत अवस्था में होते हैं, इसी अवस्था में वो बढ़ते हैं। तो देख लेना है कि कितने अंश पर बैठे हुए हैं। ये अध्यात्म का घर है, आयु का घर है, मृत्यु का घर है। सूर्य यहाँ बैठ जाए, मंगल से इनकी तत्कालिक मित्रता बन जाए, मंगल अच्छे केंद्र में बैठ जाए तो रिजल्ट बहुत अच्छा देने वाले होंगे, क्योंकि ज्ञान के मालिक है, अध्यात्म से जोड़ देंगे, आध्यात्मिक हो जाएगा जातक और अच्छे रिजल्ट देने वाले हो जाएंगे। धन धान्य की स्थिति को प्रबल करने वाले, क्योंकि इनकी दृष्टि जो होगी
वो दूसरे भाव पर पड़ेगी, धन भाव पर, तो धन बढ़ाने वाले होंगे। अगर ये पाप प्रभाव में आ जाए, शनि राहु केतु की दृष्टि के कारण से अगर पीड़ित हो जाए तो फिर रिजल्ट कमजोर कर देते हैं, कष्ट होता है जातक को। कभी कभी इनको पेट संबंधित परेशानी, क्योंकि अष्टम भाव और छठे भाव दोनों जगह अच्छा नहीं है, त्रिक भाव होता है, तो पेट संबंधित परेशानी होती है। इसके कारण से कभी कभी जातक का हृदय रोग की स्थिति उत्पन्न होती है, हृदय रोग संबंधित परेशानी भी देने के कारक हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो रिजल्ट कब खराब होगा, जब पाप प्रभाव में आ जाएंगे तब होगा। नवम भाव, नवम भाव में अगर सूर्य बैठ जाएंगे तो यहाँ पर एक कारक हो जाते हैं सूर्य, और नवम भाव में रिजल्ट बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में बैठ जाए, ज्ञान के मालिक, शिक्षा के मालिक उच्च शिक्षा स्थान बढ़ जाए, ये आपके भाग्य में बैठ जाए, बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है, राजयोग की स्थिति पैदा कर देगा। यानी सूर्य यहाँ कारक होकर रिजल्ट कैसा करेंगे, जातक धार्मिक हो जाएगा, भाग्य प्रबल होंगे इस जातक के लिए, आगे बढ़ने के हर रास्ते को बनाने वाला होगा। और कहीं गुरु भी यहाँ बैठ जाए, गुरु के साथ ही बैठ जाए तो फिर अति भाग्यवान योग भी हो जाएगा, साथ में भाग्य प्रबल होते चले जाएंगे। मंगल बैठ जाए तो पराक्रम हो जाएगा, अपने पराक्रम से भाग्य का निर्माण कर लेगा। तो ये सूर्य के लिए बहुत अच्छा स्थान है। किसी पाप प्रभाव में रहे तो थोड़ा प्रभाव कमजोर होगा, अगर पाप ग्रह साथ बैठ जाए तो भी रिजल्ट अच्छा होगा, ग्रहण भी लग जाए सूर्य को यहाँ बैठ करके तो भी रिजल्ट अच्छा करने वाले होंगे। तो नवम भाव सूर्य के लिए अति प्रिय स्थान है, बहुत अच्छा स्थान है, कारक होते हैं। दसम स्थान, दसम जो भाव होता है ये कर्म स्थान होता है, और सूर्य यहाँ दिग्बली हो जाते हैं। यहाँ पर मकर राशि बन रही है, शम राशि बन रही है, और ये शनि की राशि यानी शत्रु भावस्थ हैं। शनि के साथ पहले इनकी मित्रता और शत्रुता देख लीजिए। शनि कहीं आसपास बैठे हुए हैं, नवम अष्टम या सप्तम में बैठे हुए, या फिर एकादश द्वादश या प्रथम में बैठे हुए हैं, तो इनकी मित्रता बन जाएगी। और जब ये दोनों तत्कालिक मैत्री की स्थिति में आ जाएंगे, शनि और सूर्य, रिजल्ट अच्छा करेंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ पर बैठ करके शासन प्रशासन में बेहतर रिजल्ट देंगे। जातक हर क्षेत्र में परचम लहराने वाला होगा, राजनीतिक क्षेत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्र भी इनके लिए बेहतर होगा इस जातक के लिए। तो ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए कि अगर सूर्य यहाँ बैठ जाए और यहाँ पर शनि से मित्रता कर ले, पाप ग्रह से पीड़ित न हो, तो जातक यहाँ पर अपने कर्म क्षेत्र को ऐसा बनाएगा कि उनको परचम लहराने की स्थिति होगी और नेम फेम की स्थिति प्रबल होगी। एकादश भाव ये लाभ भाव होता है, सूर्य यहाँ बैठेंगे, अगर शनि के साथ तत्कालीन मित्रता हुई, अंश बल में अच्छा हुए, तो फिर यहाँ पर देखा जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। जीवन काल में कभी धन की कमी नहीं होने देंगे, इनकम का सोर्स किसी न किसी माध्यम से आते रहेंगे। तो सूर्य का बैठना यहाँ पर भी अति बेहतर रिजल्ट देने वाला है। अगर राहु भी बैठ जाए, ग्रहण भी लगा दे, तो भी धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि राहु यहाँ पर भी कारक हो जाते हैं, अच्छे रिजल्ट देते हैं, धन की कमी उनके कारण से भी नहीं होते हैं। तो ग्रहण भी सूर्य को लग जाए यहाँ बैठ करके, रिजल्ट खराब नहीं होंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले होंगे। और इनकी दृष्टि जो सप्तम दृष्टि अपने भाव पर पड़ेंगे तो ज्ञान से अपना धन अर्जन करने के रास्ते बनाएंगे। भले ही संतान विलंबित हो, संतान से परेशानी थोड़ी हो, संतान क्षेत्र में थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन और क्षेत्रों में रिजल्ट अच्छे देंगे, धन के मामले में बेहतर होगा। द्वादश भाव, द्वादश भाव जो है यहाँ पर मीन राशि बन रही है, ये गुरु की राशि है, और द्वादश भाव में अगर सूर्य बैठ जाए, गुरु के साथ इनकी मित्रता बन जाए, अगर गुरु कहीं आगे प्रथम भाव या द्वितीय या तृतीय भाव में बैठ जाए, या फिर एकादश दशम या नवम में बैठ जाए, तत्कालिक मित्रता बन जाए, तो यहाँ पर भी रिजल्ट अच्छे करेंगे। खर्च तो होंगे, अध्यात्म में होंगे, धर्म कार्यों में खर्च करवाएंगे, बेहतर होगा यहाँ पर। यानी सूर्य यहाँ बैठकर भी रिजल्ट खराब नहीं करेंगे। ये तो त्रिक भाव है, ये खर्च का घर अच्छा घर नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी बैठ के खर्च तो होगी, लेकिन रिजल्ट उतने खराब नहीं करेंगे। अगर यहाँ पाप प्रभाव में हो जाए तब परेशानी आ जाएगी। सूर्य पर अगर शनि राहु केतु की दृष्टि पड़ जाए, कोई ग्रह साथ में पाप ग्रह बैठ जाए, रिजल्ट खराब करेंगे। क्या करेंगे? गलत कार्यों में खर्च करेंगे, और ये कभी कभी तो मेडिकल क्षेत्रों में पैसा जाएंगे इसके कारण से। अगर स्त्री है तो दाई नेत्रों में, अगर पुरुष है तो बायों नेत्रों का विकार उत्पन्न हो जाएंगे, यानी आंखों में समस्या आने लगी इसके कारण से।
सूर्य क्योंकि आँख ज्योति के कारक ग्रह होते हैं, तो उसमें भी परेशानी आएगी। और अगर ये पाप प्रभाव में नहीं है तो यहाँ भी रिजल्ट खराब नहीं करेंगे। तो मित्रों, सूर्य मेष लग्न में 12 भाव में कैसा फल देते हैं इसके बारे में हमने जाना। और सूर्य इस लग्न में सर्वाधिक कारक ग्रह हैं, पंचम भाव के मालिक हैं, इष्ट देव होते हैं। इनका जो रत्न होगा, आप हर घर भाव में बैठ जाएं, कहीं भी बैठ जाएं, तो कहीं भी बैठ जाए तो इनको पहना जा सकता है। 1-2 भाव जो है उसको छोड़ करके बाकी रिजल्ट अच्छे देने वाले होंगे। अगर ये जो द्वितीय भाव है और सप्तम भाव इसको छोड़ दिया जाए तो लगभग भाव में अगर मित्रता बन रही है ग्रहों से तो पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहूँगा कि हर जगह आप पहन सकते हैं, इनका लाभ ले सकते हैं। अंश बल की स्थिति अगर कमजोर पड़ रहे हैं तो आप इनका रत्न पहन सकते हैं। ऐसे इनको बलवान करने के लिए प्रतिदिन इनको अर्घ्य दिया जाए भगवान सूर्य को, इनकी मंत्रों का जाप किया जाए तो ये बलवान हो जाएंगे। और इस कुंडली में सर्वाधिक कारक हैं, राज्य प्रदान करने वाले होते हैं, तो रिजल्ट खराब नहीं करने वाले होते हैं। तो आज बस इस वीडियो में इतना ही, और आने वाले जो वीडियो होंगे इसी तरह से लंबी सीरीज चलेगी। सूर्य को वृषभ लग्न में, मिथुन लग्न में सारी चीज़ को बताया जाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।